नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी करीब अपने 3 सप्ताह के दौरे के बाद आज भारत लौट रहे हैं। ये संयोग ही है कि पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे और राहुल गांधी भारत। पर सवाल वही है कि राहुल गांधी इतने दिनों से लापता कहां थे, आखिर किसके साथ थे, कर क्या रहे थे, क्यों एकदम से वो भी इतने लंबे वक्त के लिए गायब हो गए थे और इस पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। पर राहुल गांधी के गायब होने पर बीजेपी चुप नहीं है और सवाल भी लाजमी है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर रहस्यों से क्यों भरा है राहुल गांधी का ये दौरा। तो उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हुए तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत लौट रहे हैं। क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग है? देखिए, संयोग तो नहीं है, लेकिन ये सोची समझी हुई पूरी एक तरीके से पहले से प्लान की हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पहले से निर्धारित थी। राहुल गांधी 5-6 दिनों के लिए यात्रा पर गए थे। ये अमेरिका 5-6 दिन का इनका कार्यक्रम था, वो बढ़ते बढ़ते 21 दिन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन 21 दिनों के दौरान जो उन्होंने करा, जो भी तरीके अपनाए इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करने का, अमेरिका में भारत के लिए संदेश देने का, ये सारे के सारे जो पैतरे राहुल गांधी ने अपनाए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की शुरुआत से पहले ही सारा का सारा खत्म हो चुका था। और अब समस्या ये थी कि वहां पीएम मोदी जा रहे हैं और उस समय राहुल गांधी अगर अमेरिका में हैं और इस तरह से लापता हैं, तो ये एक बड़ा शंका वाला सवाल खड़ा करता था कि राहुल गांधी अमेरिका में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां स्वागत हो रहा है और राहुल गांधी चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अगर राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां पर हंगामा खड़ा करते हैं, डेमोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं, पीएम मोदी को ऑटोक्रेट कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, तो फिर पीएम मोदी जब वहां पर गए हैं तो वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। दूसरी बात ये और है कि अगर पीएम मोदी का दौरा है, वहां जाने से पहले ही एक ग्रुप पहले से एक्टिव हो चुका है और जो ग्रुप एक्टिव है वो कोशिश कर रहा है कि पीएम मोदी अमेरिका में सरकार तो सिराखों पर बिठाए हुए है, सारे के सारे मिनिस्टर पीएम मोदी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, सीनेट के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जैसे यहाँ है, तो सीनेट और कांग्रेस के दोनों सदस्य जो हैं उनके साथ डिनर पार्टी, बातचीत और फिर योग दिवस भी है। तो ये सारे जो आयोजन होने हैं उसमें एक ऐसा वर्ग है जो चिढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं मीडिया के सामने ये तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर पीएम मोदी के खिलाफ भी एक मुहिम चले, चाहे 20 लोग ही खड़ा होकर पीएम मोदी गो बैक के नारे लगा दें या 20 लोग खड़े होकर डेमोक्रेसी पर उठाए गए राहुल गांधी के सवाल को और धारदार बनाए, चाहे 20-25 लोग खड़े होकर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर दें। अब ऐसी परिस्थितियों में हमेशा ये बोला जाता है कि जो साजिश रचता है वो साजिश के समय बाहर होता है। जैसे कि दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे में सारे के सारे जो बड़े आरोप, देशद्रोही आरोप उमर खालिद के ऊपर है। दिल्ली पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दायर की है जिसमें कहा गया है कि जो दिल्ली में दंगा हुआ उसके पहले उमर खालिद ने बैठकें की थी, शाहीन बाग में बैठकें की थी, सीलमपुर से ले जाकर लोगों को दूसरे जगह पर जमा किया था, वहां पर भीड़ इकट्ठा की थी और सारी कॉन्स्पिरेसी उनकी बैठकों की थी। लेकिन जिस दिन दंगा होना था उस दिन यहां से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ के वो बिहार चला गया और यहां से गायब हो गया कि मेरे खिलाफ कोई सबूत न बचे। अब यहां पर जो पीएम मोदी के वहां पहुंचने के बाद कुछ न कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी ये जो 21 दिन की यात्रा पर गए और जो 21 दिन तक सिर्फ अमेरिका में रहे या यूरोप के देशों में घूम घूम कर दो ही काम करते रहे, एक इनके अय्यासी के सबूत मिले और दूसरे इनके साजिश के सबूत मिले। तो 21 दिनों में दो जो काम किया है, उन दोनों कामों में से जो साजिश की गई है, उन साजिश को जब एग्जीक्यूट करने का समय आया,
अगर राहुल गांधी वहीं रहेंगे, लापता रहेंगे या फिर नजर नहीं आएंगे, तो उनके खिलाफ एक और बड़ा मामला चलेगा कि पीएम मोदी के बदनाम करने के लिए राहुल गांधी 20 दिन पहले से वहां पर यात्रा पर थे, वैसे ग्रुप्स के साथ मीटिंग की जो कि भारत विरोधी माना जाता है, वैसे लोगों को संबोधित किया जो कि भारत को टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, खालिस्तान समर्थक भी है। और ऐसे में जब पीएम मोदी के खिलाफ जो ये काम हो रहा है, ये उन्हीं ग्रुप का करना है और उसमें राहुल गांधी इन्वॉल्व है। और इसी को लेकर बीजेपी भी यही सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी बोल रही है जो इन दिनों जो खुफिया रिपोर्ट सामने आए, भारत विरोधी ताकतों के साथ वहां जो बैठकें चल रही है और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उनके विरोध की जो तैयारी चल रही है, उसी बीच राहुल गांधी का इतने लंबे दिनों तक लापता रहना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल तो उठता है और सवाल के सबूत भी है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ पहले से ही यह बात चल रही है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं तो आखिरकार किसी को पता क्यों नहीं होता कि वो कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं, कहां पर उनकी एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि आप ड्यूबियस कैरेक्टर नहीं दिखा सकते। अगर एक तरफ आप इंडियन डायस्पोरा को, यहां की प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हो तो मीडिया में बड़े बड़े कवरेज दिलवाते हो, जब आप सार्वजनिक सभा करते हो तो बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हो, जब आप इंटरव्यू करवाते हो तो उस समय भी आपकी चीजें मीडिया में चलती हैं। तो अगर आप अपने कार्यक्रम को प्रोपगेट कर रहे हो, उसका प्रचार कर रहे हो, तो आपके पीछे ये सवाल उठेगा कि आप उसके बाद क्या कर रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी एक इंडिविजुअल नहीं है, राहुल गांधी एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, एक जो कहा जाए देश के उस पार्टी के लगभग सर्वोपरि हैं, जो सर्वोपरि अगर कहा जाए कांग्रेस के अध्यक्ष को तो उससे भी ऊपर है वो। तो उस व्यक्ति के बारे में अगर ये रहस्यमय चीजें हो तो सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सतर्क नहीं होंगे तो संभावना इस बात की है कि कभी भी ये लोग देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, जिसके कई प्रमाण पिछले दिनों में आ भी चुके हैं। चाहे चाइना के मसले पर आप देख लें या पाकिस्तान के मसले पर देख लें। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया उस समय भी कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने जो बातें यहां कही और जो सवाल उठाए, वही पाकिस्तान ने यूएन में जाकर सवाल किए। यानी उसका कहना था कि भारत की अपोजिशन पार्टियां जब ये बातें कह रही है तो हमें भी ये मानना चाहिए कि भारत सरकार ने ये किया है और उसके खिलाफ यहां प्रस्ताव लाया जाए। यानी कि कांग्रेस पाकिस्तान के लिए सवाल पैदा कर रही है, पाकिस्तान को सबूत दे रही है, चीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, चीन के साथ जो दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके एम्बेसडर से जाकर आप रात में मुलाकात करते हैं। उसके बाद जब चीन और भारत के बीच संघर्ष होता है तो उस समय हमेशा भारतीय सेना को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, चीन के तरफ से बैटिंग करने की तैयारी में रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो रहस्यमयी बातें हैं, सस्पिशन है, वो तो राहुल गांधी के खिलाफ ही जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाए उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस ये बताए कि पिछले 21 दिनों में राहुल गांधी ने क्या क्या किया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं तो ये पता है कि 21 तारीख को यहां से जाएंगे, 24 तारीख तक दौरे पर रहेंगे, तो क्या क्या करेंगे, एक एक एक्टिविटी की जानकारी मीडिया में है। एक तरह से मिनट्स ऑफ मीटिंग है कि उनके उठने के बाद और सोने से पहले तक उनके सारे कार्यक्रम की जानकारी है। या फिर कोई भी मंत्री विधायक जाता है तो उस समय जो मंत्रालय के काम होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है, सिक्योरिटी का इंतजाम वहां के गवर्नमेंट करती है, और इसलिए ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि सरकार की नजर में ना हो। लेकिन राहुल गांधी वहां जाते हैं, 4-5 दिन तक प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद 15 दिन तक लापता रहते हैं, जिसके बारे में जानकारी सामान्य तरीके से नहीं है कि वो कहां हैं। लेकिन जो ये लापता हुए हैं, क्या इसको लेकर मोदी सरकार शांत रहेगी? क्या खुफिया एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेगी कि राहुल गांधी ने इतने दिनों में क्या किया, और अगर कुछ गलत किया भी है तो क्या उस पर एक्शन होगा? देखिए, अभी तक जानकारी है, कुछ जानकारी है, कुछ को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।
कुछ चीज़ें मोरल होती है, कुछ चीज़ें पॉलिटिकल होती है और कुछ चीज़ें जो सबूत होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट कानून के दायरे में लाया जा सकता है। आओ विदेश दौरे पर हैं और विदेश में, अमेरिका में या यूरोप में जाकर जो उन्होंने किया, अगर पूरी तरीके से कानून के दायरे में नहीं है, फिर भी एक मोरल क्वेश्चन तो है कि आप वहां क्या कर रहे थे, उसके सबूत मिलेंगे और उसका जवाब चुनाव के पहले दिया जाएगा कि राहुल गांधी ने वहां इससे मुलाकात की, ये व्यक्ति कौन है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो तस्वीरें आई सामने, जो वीडियो आए सामने, सब में राहुल गांधी के बारे में पता चला कि ये वहां पर किन किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के बारे में तस्वीर आई, जानकारी आई कि वो सोरोस के एनजीओ में, फाउंडेशन में काम करने वाले के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो कि भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें बोलता है, भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाता है। तो यानी कि जो धीरे धीरे जानकारी आई है और जो खुफिया एजेंसी के पास जानकारी आएगी, उसका जवाब तो राहुल गांधी से लिया जाएगा और एक्शन तो होना लगभग तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये कोई संयोग नहीं है कि राहुल गांधी अमेरिका से अपना दौरा खत्म कर उस समय भारत लौट रहे हैं जब पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं, और इसी को लेकर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। बीजेपी का सवाल यही है कि राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं, खासकर उनकी यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा रहस्य में डूबा हुआ है। बीजेपी का यह भी कहना है कि विदेशी एजेंसियों और भारत के विरोधी समूह के साथ उनकी गुप्त बैठकों की कई रिपोर्टें इन यात्राओं के उद्देश्य पर और सवाल उठाती है। तो जवाब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को जरूर देना चाहिए, पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।